कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे फायदा होगा। नहीं, बच्चों को फायदा। अच्छा अच्छा। अब फायदा नहीं। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर रागा कार्यालय, जहां विनीत भैया द्वारा बच्चों का एक्टिंग वर्कशॉप चल रहा है। अंदर चलते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज इन्हें क्या क्या सिखाया गया। यहाँ कुछ बच्चे दिख रहे हैं। हेलो, क्या हो रहा है? अभी तुम लोग बाहर क्यों हो? हेलो, मैं प्रिया शर्मा। अभी हमें एक सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन में हमें अपनी लाइफ का एक मोमेंट लेना है या कोई भी एक कहानी सोचनी है, उसे क्रिएट करना है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हम किस कैरेक्टर में फिट हो सकते हैं, क्या सिचुएशन फिट। कैसा लग रहा है? यह तीसरा चौथा दिन है। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। इन्जॉय के साथ बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। हर रोज़ नई चीज़ें हम सीख रहे हैं। आज क्या क्या बताएंगे? और आज तो हमें बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस, हमारा रीडिंग पे पहला काम हुआ है। हमें शब्दों पे काम करना सिखाया गया है, हमें उच्चारण पे काम करना सिखाया गया है, और एक शब्द को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने इमोशंस में बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई ये सब आज आपको बताया गया। जी बिल्कुल। कैसा रहा आज का क्लास आपका? बहुत ही अच्छा रहा सर। मेरा नाम अभय कुमार है और बताना चाहूँगा जो विनीत सर हैं, फिर और भी NHD से पास आउट हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर लग रहा है मुझे 4 दिन ऐसा मुझे माना कि चलो कि खेल में निकल गया, बहुत चीज़ सीखने को मिला। ये जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोग? बहुत अच्छा से। अगर मतलब ये 2 बच्चे बाहर मिल गए, अंदर चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं कि कितना उनको समझ में आ रहा है और पिछले 3-4 दिन में जो वर्कशॉप हुआ कितना इन्होंने हासिल किया, कितना समझा। प्लीज कम। आज क्या सिखाया गया? आज बताया जा रहा है हम लोग का इमेजिनेशन के बारे में। किसके बारे में? इमेजिनेशन के बारे में, कैसे इमेज करना है। तो वही हम लोग का टास्क दिया गया है कि 2 लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि आप लोग एक थीम बनाइए। तो 2 आदमी का टीम बना है। आपकी टीम में कौन है? हम और अभिनव है साथ में। यही तैयार कर रहे हैं अभी। क्या नाम है? अभिनव पराशर। कैसा लग रहा है ये वर्कशॉप? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे क्लास में वैसा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया भी जा रहा है। कैसा चल रहा है वर्कशॉप? बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग को। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, बहुत चीज़। हाँ भैया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो माइनर चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी चीज़, वो बताया जा रहा है। मतलब जो बेसिक चीज़ होता है, जैसे वर्ड पे काम करना, अक्षर पे काम करना, वो सब बताया जा रहा है यहाँ पर। बेसिक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर। गलतियाँ पता चल रहा है कि हम लोग इतने दिनों से क्या सब गलती कर रहे थे। काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। श्रेया मयंक। प्रियराज पांडे। माई सेल्फ सौरभ। कैसा लग रहा है वर्कशॉप? बहुत अच्छा। ऐसा फील कर रहा हूँ कि हर दिन मुझे पॉलिशिंग किया जा रहा है, एक अलग सा निखार आ रहा है और डेली कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों को एक टास्क दिया गया है, 2 लोगों को मिलकर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है, एक सीन तैयार करना है, एक मूवमेंट तैयार करना है। उसी पे हमारी बातचीत हो रही है। विनीत भैया जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नाम आपका? स्मिता सिंह। क्या कैसा लग रहा है वर्कशॉप? अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा क्या है। इस तरह का वर्कशॉप हमेशा होते रहना चाहिए? जी हाँ। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस। कैसा लग रहा है ये वर्कशॉप? ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग अलग तरीके से एक्टिंग सिखाया जा रहा है, कैसे बिना बोले एक्टिंग कर सकते हैं, बिना देखे एक्टिंग कर सकते हैं, बिना सुने एक्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो अभी इंटरेस्ट। आज क्या क्या सिखाया गया? आज ये सिखाया गया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक क्षण को कैसे एक्सप्रेस करते हो बिना बोले, बिना वर्ड के। आज आपका पार्टनर कौन है? मेरी पार्टनर थी प्रिया शर्मा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को बहुत इंटरटेन किया। बनाने के लिए कहा गया है। हाँ, दूसरा पार्टनर मेरा, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? रोशन गुप्ता। रोशन, क्या करोगे अभी? अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यही करेंगे। मतलब कुछ थीम तैयार कुछ थीम तैयार नहीं है, बस करेंगे, यही करेंगे। क्या करेंगे नहीं यही पता। करेंगे। हाँ, क्या करेंगे। यहाँ हमारे साथ रासराज जी हैं। रासराज जी, यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें लगता है कि सबसे बड़े सीनियर आप हैं। कैसा लग रहा है ये वर्कशॉप? कोई सीनियर एक्टिंग में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। सीखने का कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए आया हूँ। भैया बता रहे हैं बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही है। ये नए बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है, चूँकि पटना में ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि सिखाया जाए प्रॉपर, लेकिन एक वर्कशॉप जो रागा और रंग माटी ने ऑर्गेनाइज़ की है और वो
बॉलीवुड के अभिनेता और थिएटर के अभिनेता, ये बहुत ही कारगर साबित होगा कलाकारों के लिए। भाई जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ भी टाइम पास कर रहे हैं कि कुछ सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या क्या सीखे? क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों सिखाया जा रहा है कि एक्टिंग को लेके कैसे आप प्रेजेंट कर सके, अभिनेता कैसे बन सके, आप अभिनेता में क्या क्या खूबी होना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसके बारे में पूरा बता रहे हैं। मतलब है कि एक बार फिर विनीत भैया हमारे पास है, जो कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आने से हरकते हैं, क्योंकि ये कैमरा से आप मेरा पिछले वीडियो में देखे थे, पहला डायलॉग्स मैंने यही डाला था कि शूटिंग क्यों कर रहे हो। तो काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन भैया से ये जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे भैया आज जो इतने गर्मी में यहाँ रहते भी है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज क्या क्या सिखाया आपने बच्चों को? देखो, हम पहले दिन से एक ही चीज़ सिखा रहे हैं कि मैं ये मान रहा हूँ कि आप अभिनेता हो, हर कोई अभिनेता है। तो मतलब अगर आप एक अभिनेता हो तो आप एक मशीन हो, आप उस मशीन के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। अगर आप उस मशीन के बारे में जानने लगोगे, और वो मशीन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शरीर और ध्वनि। अगर इसकी जानकारी आपके पास हो गई तो धीरे धीरे आप इस मशीन को बहुत सरलता और सहजता से चला पाएंगे, क्योंकि 9 रस और 9 भाव तो आपके अंदर है ही। जो ही आप बेसिक इंग्रेडिएंट पे आपकी पकड़ मजबूत होगी, आप धारा प्रवाह काम करने लगेंगे। लेकिन अगर बेसिक चीज़, बेसिक क्या है कि शरीर आपका अकड़ा है, शरीर आपका टेंस्ड है, शरीर आपका कांप रहा है, या जो है आप जब बोलते हैं तो उच्चारण का दोष होता है, या बोलते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती है, या जब बोलते हैं तो कुछ कंपन सा होता है, ये सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो मैं लगातार इसी पे काम कर रहा हूँ कि भाई आप इसे अगर एक बार समझ लें तो आपका पूरा अभिनय का जीवन सहज और सरल होगा। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बता रहा हूँ। फिर आज जो है इसके बाद मैंने जो है इन्हें कहा कि आइए अब ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन को एक मोमेंट से समझें, और वो मोमेंट जो है सिचुएशन दिया और कहा क्रिएट कीजिए। ये शब्दों से नहीं क्रिएट करें, माइंड से, मिमिक्री से क्रिएट मत कीजिए। कोई सिचुएशन है, सामने मिलते हैं तो क्या होता है, अभी एक मोमेंट है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन 7 दिन में मुझे जंप लेना पड़ रहा है। तो मैंने इन्हें कहा है कि ये सिचुएशन तैयार करके लाइए, कल देखेंगे। तो कल देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि 8 और 9 और 10 को जो है हम फिर सिनेमा के आधार पे अभिनय की बात करेंगे। तो कल भर ही जो है वो थिएटर से संबंधित है, 2 दिन थोड़ा सिनेमा पे चर्चा होगी। थैंक यू विनीत भैया। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि अभिनय एक ऐसा चीज़ है कि पूरे जीवन निकल जाता है, फिर भी आदमी क ख ग घ नहीं सीख पाता है। 7 दिन का समय बहुत कम है। अभी ये शरीर रूपी मशीन के बारे में
बताने की कोशिश की जा रही है कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ बच्चों को दिमाग में डाल दिया जाए, जो कि आने वाले समय में अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो अभिनय इनके लिए आसान हो सकता है। इस तरह का जो वर्कशॉप अभी और चलता रहेगा। अब मेन बात है कि आने वाले समय में विनीत भैया का और समय लेकर के अधिक समय बच्चों को दे तो वो कुछ सीख पाएंगे। और लगता है कि कई सालों, लगभग 2015 में विनीत भैया आए थे तो मैं भी एक वर्कशॉप में रागा में ही हुआ था। आज 15 के बाद 2022 में मैं चाहूँगा ये पूरे रंगमंच की ओर से मतलब निवेदन रहेगा कि समय निकाल के, थोड़ा ही समय निकाल के हमारे बच्चों को, बिहार के बच्चों को थोड़ा थोड़ा ट्रीट करते रहें, इनको फ़ायदा होगा। कई जगह से ये मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि मैं इसको लाइव करूं, लेकिन लाइव में बहुत टेक्निकल बाधा होते हैं। आने वाले समय में इसका भी हम कुछ ना कुछ कह रहे हैं। क्या मुझे फायदा होगा? नहीं, बच्चों को फायदा। अच्छा। अब आप फायदा लेते। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।